हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी यांत्रिक तीनों की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप ज्वाइनिंग तक आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, कितने आपके मार्क्स होने चाहिए, इसके बारे में बताने वाला हूं। साथ ही चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो सब कुछ कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो के साथ एंड तक बनिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल पर अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा ऑलरेडी मैंने एक पहले वीडियो बना रखी है जिसमें कि मैंने आपको ये बता रखा है कि आपके मतलब इतने मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा अगर आप फाइनल मेरिट तक जाना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इतने मार्क्स होना जरूरी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो डीबी यांत्रिक और आपके जीडी तीनों के बारे में बताने वाला हूँ कैटेगरी साइड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, देखिएगा सबसे पहले हम जान लेते हैं आप सभी के लिए कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, और जीडी और डीबी यहाँ पे लिखा हुआ है, जीडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यांत्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि आपका देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और आप डीबी का कट ऑफ कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर हम डीबी की बात करें तो आपकी डीबी का कट ऑफ कितना होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा उसके लिए आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, 48 मार्क्स होने चाहिए। कितने? 48 मार्क्स आपके होने चाहिए तो आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे, अपना फाइनल नंबर ले पाएंगे, ठीक है ना। वो इंडियन कोस्ट गार्ड में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप 48 मार्क्स हैं 60 में से, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी की बात करूं तो आपके 45 मार्क्स, कितने? 45 नंबर अगर आपके हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हाँ मैं अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकता हूँ। अगर इससे कम मार्क्स बैठते हैं ना आपके तो ये तो ना समझे कि आप हो पाएगा। हाँ मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि आप फिजिकल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन फाइनल जो मेरिट होती है वो यानी कि रिटन से थोड़ा इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है ना। पिछली बार भी मैंने देखा, उसीलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग और कुछ उस पुराने बेस पे और कुछ इस बार का जो आपका एग्जाम रहा है इस टाइप से, ठीक है। एग्जाम का टाइप देखे किस टाइप का एग्जाम था, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 41 मार्क्स अगर आप डीबी के लिए, ठीक है। अगर आप डीबी में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपके 41 मार्क्स होना जरूरी है। उससे प्लस है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। इतने मार्क्स तो आपके होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन तक। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी वालों की। अगर हम एससी कैटेगरी वालों की अगर हम बात करें तो एससी के लिए मैं बोलना चाहूंगा डीबी के लिए अगर आपके 40 मार्क्स बैठ रहे हैं, कितने? फाइनल मार्क्स की बात करूं तो आपके 40 मार्क्स बैठ रहे हैं, 40 नंबर तक आपके बैठ पा रहे हैं, ठीक है। एससी वालों के लिए बता रहा हूं मैं, फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से ले जाएंगे, ठीक है। 41 प्लस यानी कि 40 या 41 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे बोलना चाहूंगा पिछली बार अगर रिटन की बात करूं तो रिटन का जो कट ऑफ रहा था एससी का कितनी 35 मार्क्स रहा था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी 35 रहा था। तो अब मैं इस बार बात करूं फाइनल तो मेरिट इंक्रीज हुआ था पिछली बार भी, अब की बार भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो इस बार इसी के अकॉर्डिंग पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो एससी कैटेगरी के मार्क्स होने चाहिए 40 मार्क्स रहने चाहिए डीबी के लिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपके एसटी कैटेगरी वाले के लिए, ठीक है। जो भी कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ की बात करूं फाइनल कट ऑफ के बारे में, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो कट ऑफ जानी चाहिए वो आपकी जानी चाहिए 37, कितनी? 37। एसटी वालों को थोड़ा कम भी हो सकता है, 1-2 नंबर, ऐसा नहीं कि इनका इतना ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है 1-2 नंबर कम रहेगा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अब बात जान लेते हैं, मैंने आपको जो कट ऑफ बताई है इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो आप श्योर हैं और इससे प्लस हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। इतने मार्क्स हैं डीबी के लिए तो आप मान सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके जीडी के लिए। अगर आप जीडी का पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है कि आपका डीबी का पेपर भी प्लस होता है, ठीक है ना। जीडी और डीबी दोनों का पेपर प्लस होता है, जो कि आपको पता होगी। आपने जब पेपर दिया होगा तो डीबी का पेपर दिया होगा 60 मार्क्स का और 50 मार्क्स का आपका जीडी का रहा होगा, ठीक है। तो मैं बात करूं तो आपका ये होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा हम मेनली बात करते हैं आपके इसके बारे में, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके जीडी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जानी चाहिए जीडी के लिए, ठीक है ना। अगर मैं जीडी के लिए बात करूं तो आपसे जीडी के लिए मैं बोलना चाहूंगा जीडी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपकी 75 मार्क्स अगर आपके हैं, कितने? 75 मार्क्स अगर आपके हैं फॉर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना।
अगर आपके 75 मार्क्स हैं तब उस कंडीशन में, ठीक है ना। आगे जान लेते हैं, देखिएगा आप सभी के लिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जीडी के लिए अप्लाई किया है आपने, ठीक है ना, ओबीसी के लिए अगर जीडी की कट ऑफ की बात करूं तो आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए 73 मार्क्स, कितनी, 73 नंबर अगर आपके हैं, कितने, 73 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप श्योर हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे जान लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके अगर 71 मार्क्स हैं, कितने, 71 मार्क्स, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे जान लेते हैं एससी कैटेगरी वालों का, ठीक है। एससी का कट ऑफ कितने तक जा सकता है, फाइनल कट ऑफ। अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो आपका मार्क्स की बात करूं तो 70 मार्क्स अगर आपके हैं, कितने, 70 नंबर हैं आपके, तो आप श्योर हैं आराम से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा, ठीक है। आगे जान लेते हैं एसटी कैटेगरी वालों का, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको कट ऑफ की बात करूं जीडी के लिए, फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो अगर आप यहाँ पे आप 62 मान सकते हैं इसको, लेकिन 62 ना भी माने, अगर आपके 60 मार्क्स भी हैं, कितने, अगर आपके 60 मार्क्स भी हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जान लेते हैं, देखिएगा आपके लिए, अगर किसी कैंडिडेट यांत्रिक के लिए अप्लाई किया है, ठीक है ना, यांत्रिक वालों के लिए जान लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें कितना वेरिएशन होना चाहिए। अगर आपके इतने से भी मार्क्स कम बैठते हैं तो क्या करना है आपको, उसके बारे में बताऊंगा, पहले आप वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अब जानते हैं आपके यांत्रिक वालों के लिए, ठीक है, यांत्रिक के बारे में हम जानते हैं यांत्रिक का कट ऑफ कितना होना चाहिए। अगर मैं यांत्रिक की कट ऑफ बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी वालों की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपने यांत्रिक में, चाहे आपने मैकेनिकल से अप्लाई किया हो, इलेक्ट्रॉनिक से अप्लाई किया हो या फिर इलेक्ट्रिकल से, किसी से भी आपने अप्लाई किया हो, उसके लिए जो आपकी कट ऑफ होनी चाहिए वो 72 मार्क्स, कितने, 72 मार्क्स होनी चाहिए, तो आप फाइनल सिलेक्शन तक ले पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे जान लेते हैं आपके, देखिएगा ओबीसी कैटेगरी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, ओबीसी कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो आपके 70 मार्क्स हैं, कितने, 70 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे जान लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर आप बात करें, चाहे आप यांत्रिक में मैकेनिकल से अप्लाई किया हो, इलेक्ट्रॉनिक से अप्लाई किया हो या इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। कट ऑफ की बात करूं आपकी ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो आपकी कट ऑफ 67 मार्क्स, यानी कि 67 नंबर आपके नंबर हैं। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे जान लेते हैं आपके, देखिए एससी कैटेगरी के बारे में। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने यांत्रिक के लिए अप्लाई किया है तो उसकी अगर मैं बात करूं तो आपका फाइनल नंबर होना चाहिए आपके 66, यानी कि 66 प्लस मार्क्स हैं आपके, या 70 के अराउंड आपके मार्क्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे जान लेते हैं आपके, देखिएगा लास्ट आपकी कैटेगरी हो गया एसटी कैटेगरी। अगर आपने यांत्रिक में या एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अप्लाई किया है, तो उनके अगर 60 प्लस मार्क्स बैठ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। अब हम मेनली बात करते हैं, ये आपको मैंने कट ऑफ तो बता दिया, ठीक है। अब मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, अब आप ये सोच रहे होंगे भाई मेरे इतने मार्क्स प्लस हैं, आपने जो कट ऑफ बताई इससे ज्यादा मार्क्स है। अब मान लो आपके प्लस मार्क्स है, इससे भी ज्यादा है तो अच्छी बात है, फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है कंपटीशन हार्ड होगा, हर जब भी कंपटीशन बढ़ता है, मतलब जब भी आपका एग्जाम फर्स्ट टाइम लिया गया था तो कट ऑफ कम गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ इंक्रीज जरूर होगी, ये 100% है कि हाँ कट ऑफ इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा मैं बोलना चाहूंगा इससे प्लस मार्क्स हैं तो अच्छी बात है, गुड एंड वेल, ठीक है। अगर इससे कम मार्क्स हैं तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ये आपको मैं फाइनल कट ऑफ तो मैं नहीं बता रहा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, जब आप रिजल्ट देखेंगे ना फाइनल का तब पता चल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, ऐसे कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है ना। अब जान लेते हैं आपके, देखिएगा अगर इन सब कट ऑफ्स में आपके कम नंबर है, इससे भी कम नंबर है, तो भाई इतने से अगर आपके कितने कम नंबर होने चाहिए तो आप इसके लिए आपका हो पाएगा, ठीक है। अगर इतने में -3 की बात करूं, केवल अगर आपके -3 नंबर है, इससे कम नंबर की बात करूं, इसमें अगर आपके 45, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा श्योर नहीं है आप उसमें हो पाएगा, मे भी हो जाए अच्छी बात है, अगर श्योर नहीं कह सकता कि उसमें हो पाएगा, लेकिन हाँ अगर आपके इतने मार्क्स हैं हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सेम इसी में भी अंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 3 मार्क्स कम करेंगे, हो सकता है मे भी ना भी हो, श्योर नहीं है, सेम इसमें, ठीक है, यांत्रिक में भी। तो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है, अगर आपके इससे प्लस मार्क्स बैठते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लो बस, ठीक है। आपको मैंने बता दिया प्लस माइनस करके भी, इससे अगर मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है, इससे अगर आपके प्लस मार्क्स बैठते हैं अच्छी बात है, कम है तो भाई श्योर नहीं कह सकता कि हाँ हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आप फिजिकल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको 1 बाय 1 करके बता दिया कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना रहना चाहिए, सब कुछ मैंने आप सभी को बता दिया है।
तो मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप सभी से बोलना चाहूंगा, अगर आपके इतने मार्क्स बैठ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं बैठ रहे हैं, अगर मान लो किसी कैंडिडेट के मैंने जो कट ऑफ बताया, किसका, इसका कट ऑफ बताया मैंने अनरिजर्व का 48 नंबर, मान लो उसके 30 मार्क्स बैठ रहे हैं, 30 मार्क्स, तो भाई उसका तो नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। भला थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है वेरिएशन में कितना मार्क्स हो सकता है, 1-2 मार्क्स छोटा उटा हो सकता है, बस इधर उधर नहीं होता बाकी का ज्यादा, ठीक है। पिछले साल का भी कट ऑफ उठा के देख लेना, फाइनल कट ऑफ कितना गया था, मैंने आपको बताया फाइनल कट ऑफ। अगर इससे कम मार्क्स बैठते हैं तो हो पाएगा, स्टेज फर्स्ट क्लियर हो पाएगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया कैसे आपका फाइनल कट ऑफ कितने तक जा सकता था, ठीक है। 1 बाय 1 करके कैटेगरी वाइज भी बता दिया, चाहे आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, या फिर आप एसटी या फिर जनरल, किसी भी कैटेगरी से। तो फाइनली दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया है कि आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है, चाहे आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है ना। कट ऑफ की बात करूं तो इससे 1-2 नंबर कम मान सकते हैं फाइनल कट ऑफ, इससे ज्यादा कम नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, श्योर बता रहा हूँ, ठीक है। आपके ज्यादा मार्क्स कम है तो आप फिजिकल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए मैंने आपको 1 बाय 1 करके सब कुछ बता दिया है, मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आई होप मैं आपको पूरी तरह से समझा पाया हूं और आपकी सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो आपसे कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा। बगल में आपके लिए रेड कलर का सर्कल होगा, वहां पे क्लिक करिएगा और साइड में बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप मैं आपको पूरी तरह से सब कुछ समझ में आ चुका होगा। आपके ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।